नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। बारिश की पहली बूंद खिड़की पर गिरी तो मानो आसमान ने सिग्नल दे दिया हो, आज का दिन सिर्फ हमारा है। मैं आ रहा हूँ। सोफे पर लेटा था, फोन में स्क्रॉल करता हुआ। बाहर बादल गरजे और अंदर मम्मी की आवाज़ आई। आ रहा हूँ, जरा देखो ना, दिया कहाँ है? चाय बनानी है, पकोड़े तलने हैं। दिया मेरी छोटी बहन, उम्र में मुझसे 2 साल छोटी, पर हर बारिश में मुझसे 2 कदम आगे। मैं उठा, किचन की तरफ बढ़ा। वहाँ वो थी दिया, सफ़ेद कुर्ता, गीले बालों का जूड़ा, आंखों में वो चमक जो सिर्फ बारिश के मौसम में आती है। उसकी कमर इतनी पतली कि मेरी हथेली से भी छोटी लगती, और कंधे से लेकर कूल्हों तक का वो घुमाव जैसे किसी मूर्तिकार ने सोच समझ कर तराशा हो। 34, 26, 36। हाँ, मैंने कभी नापा नहीं, पर लड़कियों की बातें सुनते सुनते अंदाजा हो जाता है। उसकी त्वचा पर बारिश की बूंदें चांदी की तरह चमक रही थी। भाई इधर आओ ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चाय में अदरक डालूं या इलायची? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो बचपन से मेरे कानों में घुली हुई है। मैं पास गया। उसने चाय की कितली मेरे हाथ में थमा दी। तुम हिलाओ, मैं बेसन तैयार करती हूँ। हमने साथ मिलकर काम शुरू किया। किचन में भाप, बाहर बारिश और बीच में हम दोनों भाई बहन जो सालों से एक दूसरे की आदत बन चुके थे। तेल में डालते ही चटक की आवाज़। दिया ने ताली बजाई। परफेक्ट। मैंने उसे प्लेट में निकाल कर दिया। उसने उंगलियों से उठाया, फूंक मारी और मेरी तरफ बढ़ाया। पहला बाइट तुम लोगे, रिवाज है। मैंने काटा। गर्म, मसालेदार, खट्टा मीठा, जैसे बारिश का स्वाद। याद है, उसने पूछा, जब हम छोटे थे पापा छत पर पतंग उड़ाते थे और हम नीचे पकोड़े तलते थे? याद है? मैंने कहा, तुम्हें डर लगता था कि तेल छलक जाएगा, अब नहीं लगता? उसने हंसते हुए कहा और अपनी उंगली पर लगी बेसन की लकीर मेरे गाल पर पोंछ दी। हम उस हंसे। बाहर बारिश की आवाज़। दिया ने मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी में उसका चेहरा और खूबसूरत लग रहा था। लंबी पलके, गुलाबी होठ और वो छोटी सी नाक की बाली जो सिर्फ बारिश में पहनती है। चलो छत पर चले, उसने अचानक कहा। हमने एक पुराना छाता उठाया, पर दिया ने उसे मेरे हाथ पर छीन दिया। आज नहीं, आज भीगना है। वो दौड़ी। मैं पीछे पीछे। छत पर पानी जमा था। दिया ने अपने दुपट्टे को सिर पर लपेटा और मेरे सामने नाचने लगी। उसका कुर्ता भीगकर शरीर से चिपक गया। उसकी कमर, उसकी छाती, हर लाइन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने नजरें फेर ली। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, वो पास आई। उसकी सांसें गर्म थी। तुम हमेशा मुझे बचपन की दिया लगती हो, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। मैं चुप रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। याद है, कॉलेज में जब लड़के मेरे पीछे पड़ते थे, तुम आते थे और कहते थे ये मेरी बहन है, दूर रहो। याद है? अब भी वही करोगे? वो मुस्कुर में बड़ी हो गई। तो आज मुझे कोई नहीं बचा रहा, सिर्फ तुम हो और मैं। हम छत पर खड़े रहे। बारिश ने हमें भिगो दिया। फिर अचानक उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। मुझे ठंड लग रही है। मैंने उसे गले लगाया। उसका शरीर गीला, गर्म, नरम, उसकी सांसें मेरी गर्दन पर। मैंने कहा, दिया क्या हुआ? उसने कहा, बस 1 मिनट। हम वैसे ही खड़े रहे। बारिश, हवा और हमारे दिल की धड़कनें। नीचे उतने में तो मम्मी पापा सो चुके थे। हमने अपने कमरों में जाने की बजाय दिया ने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा। आज का दिन स्पेशल था, तुम्हें पता है? उसने धीरे से कहा, लोग कहते हैं भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन कभी कभी वो पवित्रता में भी कुछ और छुपा होता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी। मैंने पूछा, क्या? जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रात गहरी होती गई।
बारिश धीमी, हम सोफे पर लेटे रहे। उसकी उँगलियाँ मेरी उँगलियों में। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। दिया उठी और मुझे देखा और मुस्कुराई। चाय बनाऊँ? हाँ, हम किचन में गए। वही बेसन, वही अदरक, लेकिन अब हर चीज़ में एक नई खुशबू थी। बारिश का मौसम था और हमारा मौसम अभी शुरू हुआ था।